Hello students, I hope you all are very well. Today we will do our next topic and last method of calculation goodwill. Goodwill ਨੂੰ calculate ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ methods ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 4 methods ਉਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ average profit method, then weighted average profit method, then super profit method and annuity method. then our last method is capitalization method. ठीक है, ये जस्ट अपनी इन्फॉर्मेशन ते बेस्ड उन्होंने अलग अलग मैथड्स दिते हुए है जिदा किसी भी अकाउंटेंट नूं जो वैलिड मैथड लगता है, जो सही लगता है, जो ईजी लगता वो मैथड यूज़ करके जी गुडविल आ कैलकुलेट कर सकता है। तो अज आप लास्ट मैथड करन लगे हैं कैपिटलाइजेशन मैथड। ये असी गुडविल की वैल्यू आ जो वो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट की हेल्प नाल फाइंड आउट करांगे। किसी भी चीज़ नूं किसी भी वैल्यू नूं जदों असीं कैपिटलाइज करना हुंदा वो कैपिटलाइज करन दा फॉर्मूला की हुंदा मल्टीप्लाई 100 ओवर रेट। इत्थे हुण जिहड़ा कैपिटलाइजेशन मैथड है वो फरदर दो तरह का है। फस्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सैकेंड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अगर तो तुहानूं पेपर च मैंशन किया है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करनी है या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करनी है दैन तो तुसीं उही मैथड फॉलो करोगे। अदरवाइज दोनों मैथड्स के विचों जिहड़ा भी मैथड तुहानूं कैपिटलाइजेशन का अगर सिंपली तुहानूं लिखिया होंदा कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल विद कैपिटलाइजेशन मैथड तो तुसीं जिहड़ा मर्जी कैपिटलाइजेशन मैथड लगा सकते हैं, चाहे तुसीं एवरेज प्रॉफिट नूं कैपिटलाइज कर दो चाहे तुसीं सुपर प्रॉफिट नूं कैपिटलाइज कर लो। तो आप दोनों मैथड्स के स्टैप देखते हैं। पहला आप देखते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मीनस कि इत्थे असीं कैपिटलाइज किहड़े प्रॉफिट्स नूं करना है एवरेज नूं। तो इहदे लई साडे कोले स्टैप्स की है। फस्ट स्टैप है असी कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करांगे। वो मैं तुहानूं दस्सिया भी जिहड़ी भी चीज़ नूं असी कैपिटलाइज करना हुण इत्थे असी एवरेज प्रॉफिट नूं कैपिटलाइज करना तो इहदा फॉर्मूला की बन गया एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 ओवर रेट। ये साडे कोले कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट आ गई। दैन असी वैल्यू फाइंड आउट करांगे आपदे नैट टेंजीबल एसेट्स की। टेंजीबल एसेट्स किद्दां आउणगे साडे कोले टोटल टेंजीबल। ध्यान रखना अगर कोई इंटेंजीबल एसेट है जिद्दां गुडविल या पुरानी गुडविल होवे या कोई पेटेंट्स वगैरह होण वो भी विचों माइनस करते हैं। असी टेंजीबल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़ ये माइनस करके साडे कोले आ जाएगा। जिद्दां आपां कैपिटल इंप्लॉयड करते सी सिमिलरली उहदा सैकेंड नेम आ नैट टेंजीबल एसेट्स। ये असी फाइंड आउट कर लेने। दैन लास्ट स्टैप है साडे कोले गुडविल कैलकुलेट करन दा। हुण इत्थे गुडविल दा फार्मूला की आ फस्ट स्टैप चों सैकेंड स्टैप माइनस करना मीनस के कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट दे विचों टेंजीबल एसेट्स की वैल्यू नूं जिहड़ा असी माइनस कर देना फस्ट चों सैकेंड नूं माइनस कर देना तो तुहाडे कोले की आ जाएगी गुडविल। क्लीयर। दैन स्टैप है एवरेज प्रॉफिट नूं कैपिटलाइज करना है 100 ओवर रेट करके। नैट टेंजीबल एसेट या कैपिटल इंप्लॉयड लभ लेना एसेट माइनस लाइबिलिटी करके। दैन गुडविल लभ लेनी है दोनों पॉइंट्स नूं माइनस करके। अगर असी करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट तो सुपर प्रॉफिट मैथड तुसीं पहला कर चुके हो। पहले 3 स्टैप बिल्कुल सेम आ, लास्ट जाके लिटल बिट ऑफ चेंज आता है। ये की है देखो, सब तो पहला सिमिलरली असी एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने वह फार्मूला अपने को होंगे टोटल प्रॉफिट ओवर नंबर ऑफ ईयर। ठीक है। दैन असी कैलकुलेट करने नॉर्मल प्रॉफिट का भी सेम फार्मूला कैपिटल इंप्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ओवर 100। थर्डली असी सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करांगे एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये 3 स्टैप तो सेम ही हो गए सुपर प्रॉफिट मैथड के। लास्ट गुडविल जो असी कैलकुलेट करनी है उत्थे असी चेंज की करांगे सुपर प्रॉफिट नूं कैपिटलाइज करांगे। कैपिटलाइज किद्दां करांगे सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 ओवर रेट। क्लीयर। तो हुण इहदे नाल रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखो वो आप दोनों मैथड्स दे नाल जिहड़ा हैगा इह सॉल्व करांगे। तो स्टेटमेंट देखो, स्टेट नंबर 30 आ फर्म अर्न 2 लाख एज इट्स एनुअल प्रॉफिट। देखो एनुअल या एवरेज या एक्चुअल ये तीनों सेम ही है कि साल दे विच असीं एवरेजली इन्ने प्रॉफिट कमाउने आ। मीनस कि इस क्वेश्चन तुहानूं एवरेज प्रॉफिट उन्हां वल्लों खुद गिवन है। एवरेज प्रॉफिट साडे कोले किन्ने आ 2 लाख है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। एसेट्स फर्म दे 15 लाख है। लाइबिलिटीज़ फर्म दियां 6 लाख है। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मैथड। हुण इत्थे सिंपल कैपिटलाइजेशन मैथड लिखिया है तो तुसीं एवरेज प्रॉफिट नूं भी कैपिटलाइज कर सकते हो, तुसीं सुपर प्रॉफिट नूं भी कैपिटलाइज कर सकते हो। तो पहला आपां इसे क्वेश्चन नूं सॉल्व करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। देखो एवरेज प्रॉफिट तुहानूं गिवन है तो साडा फस्ट स्टैप की सी असी वैल्यू फाइंड आउट करनी सी कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट। उहदा अपने कोले फार्मूला की सी एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 ओवर रेट। कैपिटलाइज्ड सॉरी एवरेज प्रॉफिट अपने कोले है 2 लाख, 100 ओवर रेट है 10।
ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਗਏ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 20 ਲੱਖ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣੇ ਆ ਨੈਟ ਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸੈਟਸ। ਨੈਟ ਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸੈਟਸ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਐਸੈਟਸ ਮਾਈਨਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। ਐਸੈਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਹੈ 15 ਲੱਖ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਹੈ 6 ਲੱਖ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੈਟ ਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸੈਟ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 9 ਲੱਖ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਫਸਟ ਮਾਈਨਸ ਸੈਕਿੰਡ ਮੀਨਸ ਕਿ कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट माइनस नैट टेंजिबल एसेट्स। ये साडा फर्स्ट मैथड हो गया। कैपिटलाइज प्रॉफिट सी साडे कोले 20 लाख, नैट टेंजिबल एसेट सी साडे कोले 9 लाख। तो साडे कोले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट अकॉर्डिंगली आंसर आ गया 11 लाख। क्लीयर। एवरेज प्रॉफिट अपन नूं गिवन सी उहदा 100 बाय रेट करता है, साडे कोले कैपिटलाइज प्रॉफिट आ गए। एसेट माइनस लाइबिलिटी साडे कोले कैपिटल इंप्लॉयड या नैट टेंजिबल एसेट्स आ गए। दैन असीं गुडविल फाइंड आउट कर लैनी इन्हां दोनों नूं माइनस करके। हुण आपां सेम क्वेश्चन करदे आ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मैथड नाल। इहदे लई फर्स्टली सानूं की चाहीदे आ एवरेज प्रॉफिट, वो सानूं क्वेश्चन दे विच गिवन है किन्ने 2 लाख। सैकेंडली सानूं चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट लई पहला आपां नूं कैपिटल इंप्लॉयड या नैट टेंजिबल एसेट चाहिए। इन्हां दा इसका फार्मूला अपने कोले की हुंदा है एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो अगेन एसेट अपने कोले 15 लाख है, लाइबिलिटीज अपने कोले 6 लाख है। तो माइनस करन तो बाद कैपिटल इंप्लॉयड साडे कोले किन्ना आ गया 9 लाख। ठीक है। तो हुण असीं की फाइंड आउट कर लांगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का अपने कोले फार्मूला की सी कैपिटल इंप्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट ओवर 100। देखो नॉर्मल प्रॉफिट जिद्दां आपां पहला लभदे उद्दां ही फाइंड आउट करने हैं। कैपिटल इंप्लॉयड अपने कोले 9 लाख, रेट है अपने कोले 10%। तो जो साडे कोले नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गए ये किन्ने आ गए 90,000। क्लीयर। हुण आपां फाइंड आउट करने हैं नैक्सट स्टैप आ साडे कोले सुपर प्रॉफिट का। सुपर प्रॉफिट आपां किद्दां फाइंड आउट करते हैं एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट किन्ने अपने कोले 2 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट किन्ने आ 90,000। तो साडे कोले सुपर प्रॉफिट आ गए 1,10,000। हुण लास्टली असीं की फाइंड आउट करांगे गुडविल। गुडविल का फार्मूला अपने कोले हुण की हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट दे लई सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर रेट। सुपर प्रॉफिट है 1,10,000 मल्टीप्लाई 100 ओवर रेट। तो इस मैथड नाल भी साडे कोले आंसर आ गया 11 लाख। क्लीयर। आंसर जिहड़ा हैगा दोवें मैथड्स दे नाल सेम आऊगा। तुसीं कोई भी मैथड फॉलो कर सकते हैं अगर तुहानूं कुछ भी मैंशन नहीं किया। ठीक है। तो देखो एक बार फिर कि जे असीं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करनी है तो पहला एवरेज प्रॉफिट नूं मल्टीप्लाई 100 ओवर रेट कर लो। दैन एसेट माइनस लाइबिलिटी कैपिटल इंप्लॉयड फाइंड आउट कर लो। दैन कैपिटलाइज प्रॉफिट दे विचों जो टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू वो माइनस कर दो। यही क्वेश्चन अगर आप सुपर प्रॉफिट मैथड की कैपिटलाइजेशन करनी है तो एवरेज प्रॉफिट आपां नूं गिवन है सेम वही रखांगे। कैपिटल इंप्लॉयड फाइंड आउट करके एसेट माइनस लाइबिलिटी उहदे तो आपां नॉर्मल प्रॉफिट्स फाइंड आउट कर लांगे। नॉर्मल प्रॉफिट्स फाइंड आउट करन तो बाद एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट वो अपने को सुपर प्रॉफिट आ जाएंगे। मल्टीप्लाई 100 ओवर रेट करके की आ जाएगी गुडविल। क्लियर। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। नाउ वी टेक सम मोर क्वेश्चंस रिलेटिंग टू दिस मेथड। क्वेश्चन नंबर 34। A business has earned an average profit of 80,000 during last few years। देखो एवरेज प्रॉफिट तो गिवन है 80,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। फाइंड द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मैथड अज्यूमिंग दैट। हुण कैपिटलाइजेशन मैथड लगाना तुसीं अज्यूमिंग दैट टोटल एसेट 7,50,000 इनक्लूडिंग देयर इन गुडविल 50,000। देखो मैं लास्ट क्वेश्चन तुहानूं दस्सिया कि असीं की लैणे आ नैट टेंजिबल एसेट्स लैणे आ। गुडविल इंटेंजिबल होंदी है तो असी जे कोई पुरानी एग्जिस्टिंग गुडविल है वह भी एसेट्स चों माइनस करांगे। मीनस कि जदों हुण असी कैपिटल इंप्लॉयड फाइंड आउट करना है
ਤਾਂ 7,50,000 ਚੋਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਹੋਏਗੀ। ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਪਲੋਇਡ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਲਸੋ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਗੁੱਡਵਿਲ ਅਸਿਊਮ ਟੂ ਬੀ ਸੇਮ ਅੰਡਰ ਬੋਥ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬੇਸਿਸ ਐਂਡ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੈਥਡਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬੇਸਿਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 80,000 ਦਾ 100 ਬਾਈ ਰੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਜਾਣਗੇ। 750 ਚੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਟ ਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸੈਟਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਦੈਨ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਚੋਂ ਨੈਟ ਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸੈਟ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਣੇ ਆ, ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਪਲੋਇਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 550 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ 10% ਕਰਕੇ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 100 ਓਵਰ ਰੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵੈਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।